हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फॉर जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस आपके सपोर्ट के लिए। आखिरकार हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और इसी की खुशी में आखिरकार मैं अपना वन शॉट FF आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो चलिए हम अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें लैंजन को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम और डैड से कह रहा था, मॉम डैड आप समझिए ना, मैं ये शादी नहीं कर सकता, प्लीज़ आप मुझे समझने की कोशिश करिए। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, क्या हुआ लैंजन, आखिर तुम ये शादी क्यों नहीं कर सकते? वो लड़का बहुत अच्छा है लैंजन, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, वो मेरे फ्रेंड का बेटा है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम इस शादी से बहुत खुश रहोगे। तभी लैंजन कहता है, डैड मुझे आप पर कोई शक नहीं है, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। तभी मिसिस लैन कहती है, लैंजन आखिर तुम ये शादी क्यों नहीं कर सकते? लैंजन हमारा विश्वास करो, हम उस लड़के से खुद मिले हैं, वो लड़का बहुत प्यारा है, बहुत मासूम है, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, तुम इस शादी में बहुत खुश रहोगे बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है, हमारी बात मान जाओ बेटा। तभी लैंजन कहता है, डैड मॉम प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करिए, मैं अभी ये शादी नहीं कर सकता, मुझे कुछ समय का वक्त चाहिए, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं ये शादी अभी नहीं कर सकता। तभी मिस्टर लैन गुस्सा हो जाकर कहते हैं, लैंजन तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा करो, तुम्हारी शादी मेरे फ्रेंड के बेटे से होगी तो होगी, समझे, और इसके आगे अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। लैंजन कहता है, पर डैड। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, समझे तुम। तभी मिसेस लैन उठकर लैंजन के पास चली जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके गालों पर अपना हाथ रखकर उसकी गालों को सहलाते हुए कहती है, लैंजन हमारा विश्वास करो, हम तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे बेटा, प्लीज़ ये शादी कर लो, तुम इस शादी से सच में बहुत खुश रहोगे, ये वो लड़का सच में बहुत अच्छा है लैंजन, प्लीज़ हमारी बात मान जाओ बेटा। लैंजन अब अपने मॉम डैड के आगे हार मान जाता है और इस शादी के लिए हाँ बोल देता है। लैंजन ये शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके दिल में कोई और ही था, बचपन से वो एक शख्स को बहुत ही ज़्यादा चाहता था, वो शख्स उसके स्कूल में था, वो उस शख्स का नाम तो नहीं जानता था पर वो उससे बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद लैंजन को पता चलता है कि वो लड़का स्कूल छोड़कर जा चुका है कहीं और रहने पढ़ने। जब ये बात लैंजन को पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लैंजन खुद को बहुत कोसता है कि आखिरकार उसने कभी उस लड़के से बात क्यों नहीं की, कभी उसे अपना दोस्त क्यों नहीं बताया, उसे उसका नाम तक नहीं पता। जैसे जैसे लैंजन बड़ा होता है वो उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो लड़का उसे कहीं नहीं मिलता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैंजन स्टेज पर अपनी ब्राइड का वेट कर रहा था, उसी के पीछे उसके मॉम डैड भी उसे देख रहे थे। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और विंग अपने डैड का हाथ पकड़े हुए स्टेज पर चला आता है। वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहा था, उसने अपने डैड का हाथ पकड़ा हुआ था। लैंजन जब विंग को देखता है तो उसकी नज़र विंग पर ही टिक जाती है। विंग भी जब लैंजन को देखता है तो वो भी बस लैंजन को ही देखता रह जाता है। दोनों की आई कांटेक्ट होती है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली देखने लग जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे की ब्यूटी में खो गए थे। लैंजन अपने मन में कहता है, ये कितना ब्यूटीफुल है। वहीं विंग भी अपने मन में कहता है, वाह क्या ये मेरा हस्बैंड है, ये तो बहुत हैंडसम है। विंग की ये अरेंज मैरिज थी, इसीलिए उसे डर था कि पता नहीं उसका हस्बैंड कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, पर आज लैंजन को देखकर उसे बहुत खुशी हुई कि उसकी शादी इससे होने जा रही है। वो इंटेंसली लैंजन को ही देख रहा था, लैंजन भी उसे देख रहा था। तभी विंग के फादर विंग के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हैं जिससे विंग होश में आ जाता है और अपनी नज़रें इधर उधर करने लग जाता है। लैंजन भी जब ऐसे देखता है विंग को तो वो भी होश में आ जाता है और वो भी अब विंग की तरफ नहीं देखता है। विंग के फादर समझ गए थे कि विंग को लैंजन बहुत पसंद आया, इससे वो एक छोटी सी स्माइल करते हैं और विंग को लैंजन के पास लेकर जाते हैं। पीछे से लैंजन के डैड लैंजन को कहते हैं, लैंजन जाओ अपनी ब्राइड को लेकर आओ। लैंजन आगे जाता है और अपना हाथ विंग की तरफ आगे कर देता है।
विंग के फादर विंग का हाथ लैंजन के हाथों में देते हुए कहते हैं, प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। तभी लैंजन मिस्टर वे से कहता है, आप चिंता मत करिए, और वो विंग को अपने साथ स्टेज पर ले आता है जहाँ पर प्रीस्ट वेडिंग वाउस पढ़ता है। वो पहले लैंजन से पूछता है, मिस्टर लैंजन, क्या आप मिस्टर विंग को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए आई डू। लैंजन एक गहरी सांस लेता है और थोड़ी देर का पॉज लेने के बाद वो कहता है, आई डू। प्रीस्ट फिर से यही सवाल विंग से पूछता है, विंग, क्या आप मिस्टर लैन वांगजी को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? करते हैं तो कहिए आई डू। विंग बहुत खुश था, इसीलिए वो जल्दी से कह देता है, यस आई डू। उन दोनों कैसा कहते ही प्रीस्ट कहता है, अब से आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड्स है, तो अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। किस वर्ड सुनते ही लैंजन और विंग दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं। विंग तो बहुत शर्मा रहा था कि अब लैंजन उसे किस करेगा, और यहीं दूसरी तरफ लैंजन ऐसा करना नहीं चाहता था, पर ये वेडिंग का रूल है, इसलिए लैंजन धीरे से विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके फोरहेड पर किस कर देता है। ऐसा करते ही सारे लोग ताली बजाने लगते हैं और उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। विंग भी एक छोटी सी स्माइल करता है। अब यहाँ से सीन पलटता है और हमें वो समय दिखाया जाता है जब विंग और वांग जी अपने मेंशन के लिए निकल रहे थे, जहाँ विंग की मॉम उसे गले लगाकर खूब रो रही थी। विंग अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप चिंता मत करिए, मैं ठीक रहूँगा, प्लीज़ आप ऐसे मत रोइए। विंग के फादर के भी आंखों में आंसू थे। विंग के फादर वांग जी की तरफ जाकर उसे कहते हैं, लैंजन बेटा प्लीज़ मेरे विंग का ध्यान रखना। लैंजन कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं उसका ख्याल रखूँगा। अब विंग और लैंजन दोनों ही अपने मैंशन के लिए निकल जाते हैं। ये मैंशन लैंजन के मॉम और डैड ने उसके वेडिंग गिफ्ट के तौर पर उसे गिफ्ट किया था। कुछ ही देर में विंग और लैंजन अपने मैंशन पहुंच जाते हैं। मैंशन पहुंचकर लैंजन पहले कार से बाहर आता है, फिर उसके पीछे विंग भी कार से बाहर आ जाता है। लैंजन विंग को कहता है, मुझे फॉलो करो। लैंजन विंग को अपने साथ मैंशन के अंदर लेकर जाता है। मैंशन के अंदर जाते ही विंग की आंखें चमक जाती हैं। मैंशन बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। पूरे मैंशन को फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। लैंजन विंग को बस अपने पीछे कर उसकी सारी मूवमेंट्स को देख रहा था। विंग लैंजन से कहता है, वाह ये कितना ब्यूटीफुल है ना। लैंजन इसका कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। विंग भी उसके पीछे जाता है। लैंजन अब विंग को उनके रूम में ले आता है। लैंजन जैसे ही रूम का डोर ओपन कर रूम के अंदर जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो थोड़ा ब्लश करने लग जाता है। विंग जब लैंजन को ऐसे देखता है तो वो भी अंदर जाकर देखता है। विंग भी जब अंदर जाता है तो उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती है और वो भी शर्माने लगता है। अंदर का रूम बहुत ब्यूटीफुल था। पूरा रूम रोज से डेकोरेटेड था। बेड पर हार्ट शेप का फ्लावर से डेकोरेशन भी की गई थी। पूरे रूम में कैंडल्स ही कैंडल्स से और पूरे रूम में बस कैंडल्स की रोशनी आ रही थी। रूम की लाइट्स ऑफ थी। पूरा रूम एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एहसास दिला रहा था। लैंजन तो इसके देखकर एकदम शॉकी हो जाता है। उसे ये पता था कि ये ज़रूर उसकी मॉम ने ही किया होगा, और विंग ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में सोचकर ब्लश करने लग जाता है। तभी लैंजन विंग को अंदर ले आता है और कहता है, ये ज़रूर मेरी मॉम ने किया होगा। विंग इस बात पर एक स्माइल करता है। तभी लैंजन कहता है, मैं शावर लेकर आता हूँ। विंग नोट करता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। कुछ देर बाद लैंजन शावर लेकर बाहर अंदर आ जाता है और फिर विंग से कहता है, तुम भी शावर ले लो। विंग भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो भी वॉशरूम के अंदर जाकर शावर ले लेता है। इधर लैंजन बालकनी में खड़ा होकर ये सोच रहा था कि आखिर वो विंग को कैसे बताए कि अभी वो सब वो नहीं कर सकते हैं। उसे दिख रहा था कि विंग अभी कितना एक्साइटेड हो रहा है, पर लैंजन तो अभी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी विंग बाथरूम से बाहर आता है। वो जब बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है लैंजन बालकनी में खड़ा है। विंग एक स्माइल करता है और जाकर वांग जी को लैंजन को बैक हग कर लेता है। लैंजन विंग के इस सडन रिएक्शन से बहुत शॉक हो जाता है। वो थोड़ी देर
पॉज रहता है, फिर वो धीरे से विंग को खुद से अलग करता है और कहता है, विंग मुझे लगता है तुम्हें अब सो जाना चाहिए। विंग लैंजन की ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या? लैंजन कहता है चलो जाओ और सो जाओ। विंग कहता है पर क्यों? आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। लैंजन कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी विंग कहता है पर क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? लैंजन कहता है नहीं विंग, तुमसे गलती नहीं हुई, मुझसे गलती हुई है। विंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है क्या मतलब? लैंजन अब विंग को बेड की तरफ लेकर उसे बेड पर बैठा देता है, फिर उसके शोल्डर को पकड़ते हुए बोलता है विंग प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दो। विंग मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। विंग ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। विंग कहते हैं अगर आपको कोई और पसंद था तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? लैंजन कहता है अपने मॉम डैड की वजह से। लैंजन विंग को सारी बातें बता देता है। लैंजन कहता है प्लीज़ विंग मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं उस इंसान को भूल जाऊंगा और फिर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्लीज़ विंग मुझे थोड़ा टाइम दे दो। विंग जिसकी आंखें नम थी वो कहता है ठीक है। लैंजन को विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो विंग से कहता है मैं ज़रूर अपने आप को बदलूंगा विंग, मैं अपनी पुरानी यादों को मिटाकर तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करूंगा, बस थोड़ा सा वक्त विंग। विंग कहता है ठीक है लैंजन, तुम जितना वक्त चाहो तुम ले सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। विंग कितना कहते ही लैंजन विंग के फोरहेड पर किस करता और कहता है अब सो जाओ, तुम थक गए होंगे। लैंजन विंग को बेड पर लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है, खुद भी उसके बगल में जाकर लेट जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों विंग और लैंजन दोनों ही अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन लैंजन अभी भी उस इंसान को बुला नहीं पाया था। उसे विंग से भी एक अलग ही अटैचमेंट फील होती थी, पर उसे समझ नहीं आता था कि आखिर ये फीलिंग क्या है। अब इसी तरह एक और दिन बीत जाता है और यहाँ हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर बर्फ़ पड़ रही थी और अंदर विंग और लैंजन अपने रूम में थे। विंग अपने रूम में अपना कुछ काम कर रहा था और तभी लैंजन बाथरूम से शावर लेकर बाहर आता है। तभी विंग लैंजन से कहता है लैंजन कहता है विंग कहता है लैंजन क्या तुम मुझे उस इंसान के बारे में बताओगे जिसे तुम प्यार करते हो? लैंजन ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो विंग से पूछता है पर तुम ये क्यों जानना चाहते हो? तभी विंग कहता है बस ऐसे ही मुझे जानना है लैंजन, प्लीज़ मुझे बताओ वो इंसान कैसा है, कैसा दिखता है प्लीज़। लैंजन विंग के बातों को नोट करता है और अपनी डोर के पास जाकर उसमें से एक बॉक्स निकालता है। वो बॉक्स वो विंग को दे देता है, कहता है इसे खोलो। विंग भी ऐसा ही करता है, वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसे कुछ तस्वीरें मिलती है जिसमें एक छोटा सा बच्चा था। लैंजन अब विंग की तरफ अपना पीठ कर लेता है और थोड़ा आगे जाकर विंग से कहता है ये वही है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये मेरे क्लास में था पर मैं कभी इससे बात नहीं कर पाया और एक दिन ये हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला गया। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया कि मैंने कभी इससे बात क्यों नहीं की, कभी इसे अपना दोस्त क्यों नहीं बनाया। मैंने इसको बहुत ढूंढा पर ये मुझे नहीं मिला, पर तुम चिंता मत करो विंग, मैं अब धीरे धीरे इसे अपने दिल से निकाल दूंगा और तुम्हें अपना लूँगा। विंग लैंजन से कहते हैं लैंजन कि क्या तुम मुझे अपने स्कूल का नाम बताओगे? लैंजन विंग को अपने स्कूल का नाम बता देता है और विंग से कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा विंग? तभी विंग कहता है लैंजन ये तो मैं हूँ। लैंजन शॉक हो जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग अपने हाथ में उन्हीं तस्वीरों को ले रखा होता है। लैंजन विंग से पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो विंग? विंग कहता है हाँ लैंजन ये मैं हूँ, देखो मेरी फ़ोटो, मैं हूँ, ये मेरी फ़ोटो है। विंग अब जल्दी से अपने फ़ोन में से अपनी एक चाइल्डहुड फ़ोटो निकालता है और कहता है ये देखो लैंजन ये मैं हूँ, वो मेरा स्कूल था, तुम मेरी क्लास में थे। लैंजन की आंखें अब नम हो जाती है। वो विंग के पास जाता है और विंग के चिक्स को अपने दोनों हाथ से पकड़ते हुए कहता है विंग कि क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम ही वो हो जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था? विंग जिसकी आंखें भी नम हो गई थी वो कहता है लैंजन मैं ही वो हूँ।
लैंजन अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग को हक कर लेता है। विंग भी उसे बैक हक कर लेता है। लैंजन ने विंग को बहुत ही टाइटली हक किया हुआ था। वो विंग को इस तरह हक करके रखा हुआ था जैसे अगर उसने विंग को छोड़ा तो विंग अभी वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। कुछ देर विंग को ऐसे ही हक करके लैंजन विंग को बोलता है, विंग मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। विंग आई लव यू। विंग आई लव यू। मुझे पता नहीं था तुम वही हो जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर आई स्वेयर आई लव यू। विंग आई लव यू। कहते समय लैंजन की आंखों में आंसू थे और वो ये बात रो रो कर कह रहा था। विंग के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते लैंजन से कहता है, आई लव यू टू लैंजन। मुझे पता नहीं था कि कोई है जो मुझसे इतना प्यार करता है और मुझे इतने सालों से ढूंढ रहा है। मुझे पहले पता होता तो मैं खुद तुम्हारे पास चला था लैंजन। आई लव यू टू लैंजन। लैंजन अब विंग से अलग होता है और विंग का फेस पकड़कर उसे डीपली किस करने लग जाता है। वो किस बहुत ज़्यादा डीप था। उस किस से लैंजन अपना लव विंग को शो कर रहा था। वो अपने उस डीप किस से विंग को बता रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है। विंग भी उसे किस बैक करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही देर तक डीपली हंग्रीली और अब रफली किस करने लग जाते हैं। बाहर मौसम बहुत ठंडा था, बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, पर विंग और लैंजन के रूम में पूरा माहौल गर्म था। वो दोनों ही अब हॉट हो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे को अब पाना चाहते थे, एक दूसरे के होना चाहते थे। लैंजन विंग को वायरल स्टाइल में कैरी करके बेड पर लेके जाता है। वो वहाँ विंग को लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, मैंने इस पल का बहुत वेट किया विंग। मैं आज तुम्हें अपना लव शो करना चाहता हूँ। विंग भी लैंजन से कहता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ लैंजन, और आज मैं भी तुम्हारे लव में पूरा सपोर्ट करूँगा। आई लव यू लैंजन। ऐसा कहते ही दोनों एक दूसरे को रफली किस करने लग जाते हैं और अब लैंजन विंग को किस करते करते विंग की नेक पर आ जाता है और वहाँ पर उसे वेट किसेस करने लग जाता है। धीरे धीरे वो विंग के शर्ट के अंदर अपना हाथ ले जाने लगता है। वो विंग के पूरे चेस्ट को अपने हाथों से एक्सप्लोर कर रहा था। वो विंग की शर्ट को पूरी तरीके से निकाल देता है। वो खुद की भी शर्ट को निकाल देता है और अब दोनों की स्किन एक दूसरे की स्किन से टच हो रही थी। लैंजन अब विंग को किस करते करते उसकी निपल्स पर आ जाता है और वहाँ उसे सक करने लग जाता है, बाइट करने लग जाता है और एक हाथ से दूसरे निपल को स्क्विच करने लग जाता है। विंग इससे मॉर्न करता है। विंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर लैंजन और भी ज़्यादा अराउज हो जाता है और वो उसकी बेली को लिक करने लग जाता है, किस करने लग जाता है, उस पर वेट किसेस करने लग जाता है। वो उसकी बेली बटन को भी लिक कर रहा था, जिससे विंग और भी ज़्यादा मॉर्न की साउंड निकल रहा था। इसी तरह अब लैंजन और विंग फुल्ली नेकेड हो जाते हैं और अब लैंजन विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। आज की रात उन दोनों की रात थी और आज की रात विंग को वो मिल गया जो वो पाना चाहता था। आज लैंजन उसका हो गया और आज लैंजन का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसे वो इंसान मिल गया जिसे वो कब से ढूंढ रहा था, कब से पाना चाहता था। इसी तरह आज की हमारी ये स्टोरी ख़त्म हुई। ये स्टोरी आपको कैसी लगी गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए तो प्लीज़ मुझे वो उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट तो कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं और प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी और स्टोरी में। ओके बाय।